गाइस, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मैरिज। आज मैं आपको बताना चाहूँगा अंडे और प्याज की सब्जी। जी, सबसे पहले शुरू करते हैं। इसके लिए हमें ज़रूरत है 3 से 4 अदरक कटे हुए प्याज, साथ में हरी मिर्च, 3 से 4 अदरक कटे हुए टमाटर और समेत 4 अंडे और ज़रूरत मसाला जार। आइए तो अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। रेसिपी को शुरू करने से पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत करें। तो सबसे पहले हमें कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल ले लेना है और उसको गर्म करना है। जब देखिए हमारा गर्म हो रहा है, अब इसमें शामिल करेंगे कटे कटे हुए प्याज। ये रेसिपी बहुत ही इजी है और 5-10 मिनट में तैयार हो जाता है। प्लीज़ आप इसको एक बार जरूर ट्राई करें, आपको ये ज़रूर पसंद आएगा। अब हमने प्याज को इस तरह से फ्राई करना है। इस वक्त हमें फ्राई करते रहना जब तक कि लाइट ब्राउन नहीं हो जाती। प्याज को मज़ीद फ्राई करने के बाद हम इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे ताकि अच्छी तरह से पक जाए। ढक्कन लगाने में हमें 3 से 4 मिनट हो गए। अब हम इसको खोलते हैं। ये आप देख सकते हैं कि हमारी प्याज काफ़ी हद तक फ्राई हो चुकी है। जब तक प्याज फ्राई होती है, हमको एक चम्मच से हिलाते रहना है ताकि ये नीचे न लगे। हमारी प्याज अब फ्राई हो चुकी है। प्याज फ्राई करने के बाद हमने इसमें शामिल करने और अपने कटे हुए टमाटर शामिल करने के बाद हमने इन दोनों चीज़ों को इस तरह से मिक्स करते हैं। हमें इन दोनों चीज़ों को साथ में फ्राई करना है। गैस, ये दोनों चीज़ें इस तरह से फ्राई हो चुकी हैं। इन चीज़ों के फ्राई होने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे प्रेशर का मसाला जार। सबसे पहले हमें शामिल करना है इसमें नमक। अब नमक हस्बैंड ब्लड डाल सकते हैं। नमक डालने के बाद अब हमें इसमें शामिल करना है 1 चम्मच हल्दी। हल्दी शामिल करने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 चम्मच सूखा धनिया पिसा हुआ। सूखा धनिया शामिल करने के बाद अब इसमें शामिल करेंगे लाल मिर्च 1 चम्मच। आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं जैसे आपको अच्छा लगे। जी गाइस, इन सारी चीज़ों को शामिल करने के बाद अब हमें इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है और इन दोनों चीज़ों को फ्राई करना है। गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारी दोनों चीज़ें अच्छी तरह से फ्राई हो रही हैं, प्याज भी और टमाटर भी। इसको हमने चम्मच से हिलाते रहना है ताकि ये नीचे ना लगे। इन दोनों चीज़ों को मज़ीद फ्राई करने के लिए हमने इस पर ढक्कन लगा देना है। जब तक ये फ्राई होती है तब तक हम अपने अंडों की तरफ आते हैं। हमने 4 अंडे ले लेने हैं, इनको एक एक करके हमने तोड़ना है। गाइस, हमने अपने चारों अंडों को अब बाहर निकाल लिया है।
इनको अच्छी तरह से हमने फ्राई कर दिया। अब हम शामिल करेंगे सब्ज़ी मिर्च। सब्ज़ी मिर्च शामिल करने के बाद इनको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इनको थोड़ी देर फ्राई करेंगे। जी गाइस, ये सारी चीज़ें अब अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी हैं। इनके फ्राई होने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे अंडे। अंडों को शामिल करने के बाद हमने इन्हें फ़ौरन मिक्स नहीं करना। अगर हम इनको फ़ौरन मिक्स करेंगे तो ये हमें फ्राई होने के बाद नजर नहीं आएंगे और बिल्कुल ही अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे। जी गाइस, अब हम इसका ढक्कन लगा लेना है। 1 से 2 मिनट के बाद अब हम फिर ढक्कन खोलते हैं। इसका आप देख लें कि हमारा अंडा फ्राई हो चुका है। इसको आराम से साइड से मिक्स करें ताकि जी गाइस, हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स करते रहना है और अब हम फ्लेम को थोड़ा ज़्यादा कर सकते हैं। गाइस, हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और ये बहुत टेस्टी तरीके से सारी चीज़ फ्राई हो चुकी हैं। हमारा सलाद अब रेडी है। हम इसको अब डिश आउट करते हैं। अब इसकी फाइनल लुक देख सकते हैं। अब देख सकते हैं कितना ही अच्छा लग रहा है। अब इसके बाद ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको अच्छा लगे तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक करना ना भूलिएगा। जी गाइस, इट्स फाइनल लुक।